तो रिजिड बॉडी आपको समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अब हम उनकी मोशंस को स्टडी कर लेते हैं। तो मोशन को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशनल मोशन? तो ट्रांसलेशनल मोशन, इन दिस मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। अब देखिए, ये मान लीजिए हमने कोई स्लोप ले लिया ए बी, और इस स्लोप के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ठीक है ना, ये कोई रिजिड बॉडी है और इसको हम यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं। तो जब स्लाइड करेंगे तो अब देखिए इस बॉडी के अंदर हमने 2 पार्टिकल लिए हैं, एक पार्टिकल P1 लिया है और एक पार्टिकल P2 लिया है। और रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब, अब जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वही वेलोसिटी पार्टिकल P1 की होगी और वही वेलोसिटी पार्टिकल P2 की होगी। तो दोनों पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होगी, इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो इन दिस मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इन विच any point like P1 or P2 of the block moves with the same velocity at any instant of time between A and B। ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ये एग्जाम्पल इसी चीज़ का है। तो ये तो हो गई ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरीके से हमारे सामने आती है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होती है? चीज़ें जहाँ रोटेट करती हैं, तो जब रोटेट करेंगी तो कोई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगी, ठीक है ना। तो इन दिस particle of a body moves about a fixed axis called axis of rotation। अब मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल जी है, इरेगुलर शेप में हमारा कोई बॉडी है ये, और इस एक्सियल लाइन के ऊपर इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन है और इसके चारों तरफ इसको हम घुमा रहे हैं। तो घुमाओगे जब आप इसको, तो मान लीजिए ये पार्टिकल P1 है, ठीक है ना, तो इस एक्सियल लाइन से इसका डिस्टेंस जो है P कुछ x या कुछ r डिस्टेंस ले लेते हैं, हम r1 ले लेते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पार्टिकल जो है इस तरीके से इसके चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि पूरी बॉडी घूमेगी और बॉडी के अंदर इस पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। तो ये जिस हिसाब से घूमेगा तो एक क्या बनाएगा? ये सर्कल बनाएगा हैविंग फिक्स रेडियस। तो ये जो एक्सिस है जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दिस मोशन every particle of the body moves in circular path। तो जो भी पार्टिकल होगा वो एक्सिस के चारों तरफ कैसे घूमेगा? एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है ना। which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो जब सर्कल में घूम रहा है तो इसका कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, तो वो सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा? इस एक्सियल लाइन के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही इसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है ना। और ये कैसे है और ये एक्सिस कैसे है? ये एक्सिस किसी भी प्लेन के ऊपर कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। इसको सेम आप वैसे समझो जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, अंगुली के ऊपर कोई बुक को जैसे घुमाते हैं, ठीक है ना, अंगुली के ऊपर किसी बुक को हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना। उस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए। अच्छा, उस बुक के किसी एक कोने में आप कोई डॉट लगा दीजिए किसी कलर से, और जब आप उस बुक को अपनी अंगुली के चारों तरफ घुमाओगे, अंगुली के ऊपर घुमाओगे सॉरी, तो आपकी अंगुली जो है वो क्या है? उस बुक के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो उसको हम एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उस एक्सिस के क्योंकि चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, तो वो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो आपने डॉट लगाई है वो देखना जिस तरीके से घूमेगी एक सर्कुलर पाथ बनाएगी वो, ठीक है ना। और उस पाथ का सेंटर कहाँ होगा? उस अंगुली की एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है ना। इस तरह के केस हमने देखते हैं, जैसे ये व्हील ऑफ व्हीकल के जो टायर होते हैं वो भी एक एक्सियल लाइन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। या फिर जो आपने सीलिंग फैन देखे हैं तो वो भी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं। और पॉटर्स व्हील, जो कुम्हार जिसके ऊपर मटके वगैरह बनाते हैं, तो वो भी एक एक्सिस के ऊपर चारों तरफ घूमता है उनका पहिया वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर घूमती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्सिस is not always fixed but it always passes through
द फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए आपने ये स्पिनिंग टॉप नाम सुना होगा। स्पिनिंग टॉप को लट्टू भी बोलते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है लट्टू, स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप क्या होता है, एक तरीके से इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का होता है अपना स्पिनिंग टॉप। तो इस केस में क्या होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी, वो जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है ना। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो सिंगल होता है। देखिए ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा सिंगल है, ठीक है ना। तो बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के चारों तरफ जो है बॉडी जो है घूमती है। तो यहां पे ये क्या है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और कभी भी इमेजिन करना जब लट्टू घूमता है तो जो उसकी एक्सेस होती है वो इस पॉइंट से ही पास होती है। जैसे फिलहाल इसकी एक्सेस क्या है, इसकी एक्सेस ये है, ठीक है ना, और ये इसी पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। ये हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये अब कभी भी देखना जब लट्टू की स्पीड जब कम हो जाती है, जब स्पिनिंग टॉप की जब स्पीड कम होती है तो वो लड़खड़ाने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे घूमता है और साथ में लड़खड़ाता भी है। तो मान लो जब इधर जाएगा तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी, जब इधर जाएगा तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी। तो हर बार एक्सिस ऑफ रोटेशन तो चेंज होगी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपका चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है, ठीक है ना। तो एक्सिस इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, कि जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो तो चेंज हो सकती है, बट इट ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने दो मोशन स्टडी कर ली, कौन कौन सी, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। दोनों आपके समझ में आ गई। अब इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करोगे इस बेसिस पे आप। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दैट इफ द मोशन ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी, हैज नाइदर फिक्स्ड एक्सिस नॉर फिक्स्ड पॉइंट, अगर ना ही उसका फिक्स्ड एक्सिस होगा और ना ही उसका फिक्स पॉइंट है, तो ऐसी अगर मोशन है किसी भी रिजिड बॉडी की कि उसमें ना ही फिक्स्ड एक्सिस है और ना ही कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस तरह की मोशन कैसी होती है, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज आइदर प्योर ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ठीक है ना। तो या तो वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन होगी, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होती है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है। तो या तो उस केस में बॉडी जो है प्योरली ट्रांसलेशनल होगी, या फिर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों एक साथ आएंगे। तो रोटेशनल में तो क्या होगा, वो एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगी, लेकिन साथ ही साथ वो घूमेगी भी, ठीक है ना। तो ये दो केस बनते हैं। या फिर और हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज फिक्स्ड इन सम वे, अगर जो मोशन है बॉडी की, अगर उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वो फिक्स है, ठीक है ना, अगर हम फिक्स हैं, या तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है या उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर फिक्स है, तो दोनों ही केस में वो क्या होगी, प्योरली रोटेशनल मोशन होगी। तो रोटेशनल मोशन कब होती है, या तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो या फिर उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स हो, तो उस केस में मोशन कैसी होगी, रोटेशनल होगी, ठीक है ना। और अगर ये चीज नहीं होती, मतलब ना ही एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है और ना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स होता है, तो उस केस में या तो मोशन प्योरली ट्रांसलेशनल होगी या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होगी। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब ये चीज आपकी और ज्यादा क्लियर होगी।